बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। आज है आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो उसमें पिछले एपिसोड में हमने एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो पढ़ लिया था। कैंसर पढ़ लिया था, अब लियो से ऑनवर्ड शुरू करेंगे। तो चेक करें प्लानिटरी कंडीशन। इस हफ्ते सन इन लिब्रा, केतु इन लिब्रा, वीनस इन मार्स इन स्कॉर्पियो, सैटर्न इन पाइसिस, राहु इन एरीज, मून इन टॉरस, जुपिटर इन जेमिनी रेट्रोग्रेड, मार्स इन कैंसर। ये है प्लानिटरी कंडीशन। तो लियो, आज जो सन है वो हमारा है लिब्रा में और हम सन साइन पढ़ने जा रहे हैं लियो। लियो से ये तीसरा घर बनता है और उसका मीडिएटर फिर आगे अगले घर में बैठा। तो आई थिंक जो लियोज होंगे, लियो के लिए भी ये ख़ास वीक बहुत ही शानदार होगा। शानदार इस वजह से कि प्लानिटरी कंडीशन उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवर कर रही हैं। पाकिस्तान लियो है, अगर आप देखें पाकिस्तान में तो कंडीशन जो है पाकिस्तान की, ये जो जब से कॉन्फ्रेंस हुई तो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर होने की तरफ उम्मीदें कोई चल पड़ी हैं कि हालात कहीं ना कहीं जाकर बेहतर हो जाएंगे। तो आई थिंक लियो वो लोग हैं जो 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक पैदा हुए हैं। ये सब के सब लियोज हैं बाय सन साइन। और यहाँ पर मैं एक बात आपको एक थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी सिखा दूँ। एक होता है लियो। लियो की दो और कैटेगरीज हैं, एक होता है फुल लियो और एक होता है कैट लियो। अब ये क्या है जी, एक फुल लियो है, कैट लियो है। वो तमाम लोग जिनका सन साइन बाय बर्थ लियो है और अफ्लिक्टेड नहीं है, वो सारे फुल लियो हैं। और वो तमाम लोग जिनका सन साइन बाय सन साइन लियो में ही है, सन इन लियो है, लेकिन उन्हें राहु की, सैटर्न की नेगेटिविटी या कहीं और किसी प्लैनेट की नेगेटिविटी की वजह से वो अफ्लिक्टेड हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड कैट लियो। इसको समझने का एक और भी तरीका है, अगर आप किसी का हॉरोस्कोप नहीं बनाते तब भी आप जान सकते हैं कि वो तमाम लोग जो लियो हैं, छोटे कद के हैं या जिन्होंने ग्लासेस लगाई हैं, कैट लियो है। सिंपल। मुशर्रफ वॉज कैट लियो, प्रेसिडेंट मुशर्रफ। बहरहाल लियो जो है उनके लिए प्लानिटरी कंडीशन इस ख़ास महीने में अच्छी है। वो पूरे तरीके से ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, डील्स कर सकते हैं, निगोशिएशंस कर सकते हैं, लेटरबाजी कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पैसा जमा होगा। पैसे जमा होने का घर है स्कॉर्पियो, यानी कि लिब्रा, सन आगे चौथा 10वां। तो ये जो लियोज हैं इनके लिए ये जो वीक होगा, इसमें 22, 23, 4, 5 ये 25 तक ये जो डेट्स हैं, ये इनके लिए काफ़ी सारा पैसा जनरेट करेंगी। घर की खुशी इनकी होगी। ये घर के लिए कोई आसाइश के मामलात में कोई चीज़ें ख़रीद सकते हैं, कोई डेकोरेशन के पीसेस ख़रीद सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें ख़रीद सकते हैं जिससे आपको लगे कि घर में कोई रानाई आ गई है, कि ब्यूटिफिकेशन के कोई काम हो रहे हैं। हाँ, ये बात भी हो सकती है गाड़ी ख़रीदना, घर ख़रीदना, ये भी पॉसिबल है। चूँकि कोई नेगेटिव एस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए लियोज के लिए हर आने वाला दिन बेहतर से बेहतर ही होगा इस वीक का। ख़ुद को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और लगेगा कि मैं घर की और अपने स्टेटस की जो बेहतरी है उसमें मेरी अपनी अकल, मेरा अपना वजूद, मेरी अपनी सेंस परवेल कर गई है और मैंने बहुत कुछ ख़ास ऐसा किया है जो करना बहुत ज़रूरी था। जिसमें एक आदमी फील करता है ना अप नेक, तो आप इस वीक में अपनी शोल्डर को, अपने नेक को हाई देखेंगे ही और आपको थोड़ा सा प्राउड होगा कि मैंने कुछ ख़ास ऐसा किया है, या मैं कुछ ख़ास चीज़ हो रहा हूँ, या मैं कुछ ख़ास चीज़ बन रहा हूँ। तो बनने में कोई हर्ज नहीं है, उस तरफ जाएं, ज़रूर देखें, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। खुशी होगी, पावरफुल होगी, घर वाले आपकी फेवर करेंगे, आप उनकी फेवर करेंगे, फादर की कंडीशंस बेहतर हो जाएंगी, स्टेटस आपका माशरे में बेहतर होगा। और इन दिनों में आपको खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, वाइटैलिटी के साथ साथ फिज़िकल स्ट्रेंथ के साथ आपकी सेहत भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो वो जोड़े जो अपनी ज़िंदगी में इस वक्त अपनी इज़्ज़त बहाल करने के चक्कर में हैं और लियो हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इस चीज़ को आप जितना अपने लिए अप्लाई कर सकेंगे करें। आप अपने अंदर एक डिफरेंट वाइटैलिटी, एनर्जी, स्ट्रेंथ, एक पावर, एक अथवा पावर असर्ट करता है बंदा, अथॉरिटी असर्ट करता है,
उसका भी एक एलिमेंट देखेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा और ज़्यादा उभार कर ऊपर लेकर आएगा। तो इसको आप पूरी तरीके से एंजॉय करें, हर तरीके से, हर एंड पे बेहतरी है। पैसा आना है, पैसा जमा होना है, आप उसको खर्च कीजिएगा जहाँ जहाँ मर्ज़ी, जो आपका जी चाहे करें, कोई कमी की बात बिल्कुल नहीं है। वो तमाम लियो लोग जो 21 अगस्त से लेकर 21 सितंबर में पैदा हुए हैं, ये सब के सब वर्गों हैं। सनसाइन उनका और लॉर्ड है मरकरी। मरकरी की प्लैनेटरी कंडीशन इस वक्त अच्छी है, इस वजह से है कि मरकरी इन लिब्रा, मरकरी स्कॉर्पियो में है, स्कॉर्पियो का लॉर्ड उनके 9th में है और मून उनको 2 दिन के बाद फेवर देने जा रहा है। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं आपको ये जो वीक होगा ये आपका बहुत ही ज़्यादा बेहतर इस वजह से हो जाएगा कि आपका दूसरा घर और तीसरा घर भरे हुए हैं। वर्गों का दूसरा घर लिब्रा, उसमें सन, लिब्रा से अगला घर तीसरा स्कॉर्पियो, जिसमें वीनस और मरकरी और मार्स उनके 9th में। तो ये बहुत ही कमाल कॉम्बिनेशन है, बहुत ही कमाल कॉम्बिनेशन। तो आई थिंक कि उनके लिए ये जो सितंबर का महीना है जो गुजरा है 21 तक, ये तो ऑर्डिनरी होगा। अगर जिसी तरह 22 गुजरेगी प्लैनेटरी कंडीशन बहुत बेहतर हो जाएगी। ये टाइम आपका ये आने वाले 6-7 दिन आपको रुपया पैसा भी देंगे, पार्टियां भी होंगी, खाने पीने के लिए मामलात भी बेहतर होंगे। ससुराल जो लोग शादीशुदा हैं उनसे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए, अपने वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए, अपनी कंसल्टेंसी को इस्तेमाल करते हुए आपको कहीं और से ट्रेडिंग के ऑप्शंस मिल सकते हैं। जब ट्रेडिंग के ऑप्शंस का मुराद रही तो इसका मुराद ये है कि आप बातें करके, डील्स करके, कॉरस्पॉन्डेंस करके, कंप्यूटर्स पर बैठकर, ऑनलाइन सर्विसेज देकर पैसे कमा सकते हैं। तो आपको ये पैसे आने ही हैं। तो इसीलिए आई थिंक वर्गो जो है उनके लिए 22, 23, 4, 5, 25 तक की तारीखें बहुत ही कमाल हैं। और ये जो आने वाला महीना होगा विच इज़ नवंबर, ये उनके लिए बहुत शानदार है। सो एंजॉय करें। कोई खुदा न खास्ता किसी एंड पर नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है। हाँ, सिर्फ ये बात याद रहे कि जब भी 2nd और 3rd हाउस बनता है तो ये पैसे लेने और कॉरस्पॉन्डेंस करने के घर होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के घर नहीं होते। इन्वेस्टमेंट की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जाकर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपने हर हाल में अवॉइड करनी है। सो इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। शादीशुदा लोग जो उनका 7वां घर सेटल बैठा हुआ है, थोड़े से मामलात में हस्बैंड वाइफ के दरमियान थोड़ा सा इख्तलाफ होगा, उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की ज़रूरत है। कोई ऐसी डेंजरस लड़ाइयाँ या कोई खुदा न खास्ता इख्तलाफ नज़र नहीं आते जिसको लेकर हम ये कहें कि कोई बहुत ही कोई नेगेटिविटी छाने लगी है। कोई ऐसा इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं। ये बात भी याद रहे कि राहु आपके 8वें में है। जब राहु आपके 8वें में होता है, जो औरतों को ख़ास तौर पर जो औरतों की बीमारियां हैं, ये पीरियड्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है। राहु इज़ द लॉर्ड ऑफ पेन। उस दर्द को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। और कोई ख़ास कोई नेगेटिविटी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ बिल्कुल नहीं है। लिब्रा 21 सितंबर से लेकर अक्टूबर 22 तक जो हैं लोग लिब्रा में फंसे हुए हैं। लिब्रा की पोजीशन इस वक्त ये है कि सन इन लिब्रा विद केतु और उसका लॉर्ड दूसरे घर में, एरीज से 8वें में। तो लिब्रल्स जो हैं उन्हें इस 22 तक तो किसी किस्म की कोई बहुत ज़्यादा ख़ास रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन जिसी तरह 22 गुजरेगी, सन शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स स्कॉर्पियो और मून भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो ये उनके लिए 22 के बाद चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएगी और बेहतर से बेहतर ही रहेंगी। इसको चीज़ को लेकर परेशान ना होइएगा। जब सडनली चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं तो ये बेहतरी की तरफ मामलात बढ़ते हैं, क्योंकि आपका जो अपना लॉर्ड है उससे दूसरा घर भरा हुआ होगा। तो आपको क्या होगा कि आपको बेशुमार दूसरे लोग फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपको पैसे आपके लिए जमा कराएंगे। जिस तरह होता है अकाउंट्स में आपके कहीं पैसे हैं तो कोई लोग जो भेजना चाहते हैं वो रुकावटें नहीं भेज पा रहे, वो भेज देंगे। आपके खाने पीने का सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाएगा, काम करने के लिए बहुत ही बेहतरी हो जाएगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रमोट होना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक कि जो लिब्रल्स हैं उनके लिए अक्टूबर ज़्यादा बेहतर होगा, जहाँ पर रुपया, पैसा, घर, ज़मीन, इनके साथ साथ एसेट्स की डेवलपमेंट होती हुई भी नज़र आती है।
तो इसमें एंजॉय करें पूरे तरीके से। ये लकीली ये प्लानिटरी कंडीशन एकदम से जब चेंज हुई हैं तो ये बहुत सारे सन साइंस को फ़ायदा दी गई हैं, जिसमें लिब्रंस भी फ़ायदा लेंगे। तो वीनस उनका लॉर्ड है, क्योंकि तो वीनस की पोजीशन है इन स्कॉर्पियो, उसका लॉर्ड वहाँ से फिर आगे बैठा हुआ अच्छी जगह पर, जिसका फ़ायदा फिर आपको और ज़्यादा हो जाएगा। ये बात भी याद रहे कि जब पैसे जमा होते हैं तो खर्च भी होते हैं, तो पैसे जितनी स्पीड से आएंगे उतनी ही स्पीड से खर्च होंगे। मार्स को राहु की स्क्वायर भी है, तो ये पैसे जमा करते वक्त कि पैसे आ बड़ी स्पीड से रहें यहाँ तक तो ठीक है, उनको अकाउंट में ठहराना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठहराएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसे खर्च बहुत स्पीड से होंगे, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो सकती हैं, जो किसी ने आपको गिफ्ट दिए हैं या आप ख़रीदने जा रहे हैं, उसमें थोड़े सा तनाव आ सकता है, महंगी हो सकती हैं, आपको उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, इस चीज़ को गुजारें। स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स, और वो तमाम लोग जो 22 अक्टूबर से लेकर नवंबर 22 तक पैदा हुए हैं, ये सारे के सारे स्कॉर्पियो में बस सन साइन। लकीली स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स बड़ी देर के बाद पॉजिटिव पोजीशन पर आया है। गो किसको राहु की स्क्वायर है, लेकिन क्योंकि वो कैंसर में है तो उसे इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। प्लानिटरी कंडीशन जब आगे बढ़ेगी तो प्लानिटरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी स्कॉर्पियो के लिए। अपने आप को थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि अब सन भी आपके साथ आ गया, मरकरी भी वहाँ पर है और वीनस भी वहीं पर ही है, तो जब भी आपके किसी असेंडेंट में 3 मेजर प्लैनेट्स आकर इकट्ठे होते हैं तो बंदा अपने आप को प्राउड तो फील करता ही है, और साथ में दूसरे लोग उसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए आ जाते हैं। तो ये महीना जो होगा स्कॉर्पियंस के लिए, ये अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट शो करने का महीना है, जहाँ पर उन्हें लगेगा कि मैं एक बड़ी शय हूँ, लोग मुझे मेरे पीछे भाग रहे हैं, हर काम में लोगों की एक ख़ास तलब है जो मेरे लिए है, या मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया हूँ जिसकी ज़रूरत अब हर एक को पड़ने लगी। तो वहाँ पर भी जाकर आप ये इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होना है। आपको क्या करना है कि आपको जो कमाए हुए पैसे हैं उनको बड़े संभाल कर रखना है, क्योंकि आपको प्राउड होने का तो टाइम मिलना ही है। आपके पास हर लोग जब चल कर आएंगे, आप कंसल्टेंसी देंगे, सर्विसेज प्रोवाइडरशिप बनेंगे, लोग आपसे, जो लोग बिज़नेस करते हैं, लोग आपसे पार्टनरशिप करना चाहेंगे, आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट्स ला कर देंगे। और जो इस वक्त लोग इश्क में थोड़े थके हुए थे या कम उनको रिस्पॉन्सेज मिलने शुरू हो रहे थे, अब इस महीने में, ये इस वीक में बहुत शदीद रिस्पॉन्सेज होंगे। ये प्यार, चाहत, मोहब्बत, रोमांस, शादियों, इश्क लड़ाने का महीना है। सो हर एक तरफ से अब आपको एक फ्लेवर होगा, एक मनोरंजन होगा, एक मस्ती होगी जो आपको एक फेवर देगी। इन सारे मामलात में आप खुश रहें, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत किसी एंड पर नहीं है। एंजॉय करें, जिस तरह टाइम आपका बढ़ेगा आपके लिए, स्कॉर्पियंस के लिए बेहतरी होती चली जाएगी। सो एंजॉय करें, खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।